नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार 3 अक्टूबर को 25 लाख लाभार्थियों के खाते में महिला रोजगार योजना के तहत कुल 2,500 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दिए हैं। पिछले सप्ताह 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले थे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को उनके खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर 26 अक्टूबर को कर दिए गए थे। अब शेष महिलाओं के खाते में 3 अक्टूबर को पैसे डाल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी ऐलान भी कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना के तहत दूसरे चरण में 25 लाख लाभार्थियों के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से शुक्रवार को जारी की। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सिलाई, ब्यूटी पार्लर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। 75 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। राज्य के 534 प्रखंडों में आधुनिक सब्जी केंद्र बनाए जाएंगे। इस योजना से ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और शहरवासियों को ताजी और सस्ती सब्जियां मिलेंगी। इस पहल से राज्य के 38 जिलों में शुद्ध सब्जियां पहुंचेंगी। इस बार दिवाली के अवसर पर महिलाओं को 3,000 रुपये की राशि दी जा सकती है, यानी कि त्योहार से पहले महिलाओं के खातों में डबल खुशी पहुंचने वाली है। यह योजना महिलाओं के लिए न केवल आर्थिक सहारा है, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने का भी जरिया बन चुकी है। अगर आप इस योजना से जुड़ी हुई हैं तो लेख में आखिर तक बन रहे, यहां आपको 15वीं किस्त से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। देश के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन 2025 को फिर से शुरू कर दिया है। जिन श्रमिकों ने अब तक इस योजना में पंजीकरण नहीं कराया था, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। इस कार्ड के जरिए मजदूरों को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक मदद, बीमा कवर और पेंशन जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं। अगर आपने जरूरी काम जैसे ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और सही दस्तावेज नहीं दिए हैं, तो 21वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। वहीं जिन किसानों ने ये सभी चीजें पूरी कर ली हैं, उन्हें दिवाली से पहले ये 2,000 रुपये की किस्त मिल सकती है। दीपांकर ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में नीतीश कुमार की सरकार है। इन दोनों ने लोगों से जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं हुए। वादों से उलट काम किया गया। लोगों से विकास करने के वादा किया गया था, लेकिन यहां गरीबी, बेरोजगारी और पलायन बढ़ गया है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारी को सितंबर के महीने में भी 3 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर हुए सी वोटर के ताजा सर्वे में तेजस्वी यादव शीर्ष पर बने हुए हैं। प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर हैं, जो लगातार बढ़त बना रहे हैं। सितंबर महीने में नीतीश कुमार की रेटिंग में भी इजाफा हुआ है। बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आप सभी को बता दें कि अब सप्ताह में केवल 5 दिन ही बैंकों में काम करने होंगे। शनिवार और रविवार सप्ताह में 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले जदयू अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार का एक विधायक कम हो गया है। परबत्ता एमएलए संजीव कुमार जदयू छोड़कर तेजस्वी यादव की राजद में शामिल होने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मधुबनी में लकड़ी के चूल्हे पर बनी रोटी और साग का आनंद लिया। नेता प्रतिपक्ष ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपये जल्द जारी होने वाला, क्योंकि बिहार समेत कई राज्यों के किसानों का बाढ़ से हाल बेहाल है। ऐसे में उन्हें आर्थिक मदद की बहुत जरूरी है। यह 2,000 रुपये उनके आर्थिक रूप में काम आएंगे। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में ई-केवाईसी नहीं है, उन्होंने केवाईसी करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रबी महाभियान 2025 से 26 का शुभारंभ किया, जिसके तहत किसान जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया। यह अभियान राज्य के सभी जिलों में किसानों को कृषि तकनीकों, योजनाओं और अनुदानों की जानकारी देगा। कृषि विभाग का लक्ष्य
रब्बी सीजन की फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। नवरात्र खत्म हो गए और दशहरा का पर्व भी चला गया, मगर एनडीए एवं महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। अगले सप्ताह किसी भी समय बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अगर आपके पास लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड है और आप बेरोजगार हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो आपको मनरेगा के तहत काम और रोजगार मिलेगा, जिसके तहत आपको हर महीने 9,000 रुपए के तनख्वाह यानी वेतन मिलेगा। नीतीश सरकार द्वारा बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपये की राशि देने के बाद शहरों की महिलाओं में भी जीविका समूह से जुड़ने की होड़ लग गई है। सिवान में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोक कल्याण मेला आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य फुटपाथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना मार्च 2030 तक विस्तारित की गई है। वेंडरों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उन्हें 15,000 से 50,000 रुपये तक का आरण और यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विक्रेताओं ने भाग लिया। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपये कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपये महीना दिया जाता है। सरकार द्वारा गश्त घटाने के बाद बहुत सारे परिवारों को इसका लाभ मिला है, खास करके ऐसे परिवार जो अपना घर बनाने का सोच रहे हैं। पिछले वर्ष में घर बनाने की सामग्री, बड़ा GST कीमतों के कारण बहुत सारे परिवार ने मकान निर्माण के अपने योजना ऑन को टाल दिया था। वर्ष 2025 में सीमेंट, गिट्टी, बालू और अन्य सामग्री की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। इससे गरीब मध्यवर्गीय लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है। पटना के गांधी मैदान में विजयादशमी पर भव्य रावण दहन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19वीं बार रावण दहन करेंगे। इस बार रावण दहन में बारिश से बचाव के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रावण के पुतले पर वार्निश चढ़ाया गया है। पटना प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने युवाओं के लिए सुनहरा अवसर जारी किया है। बैंक ने सुपरवाइजर पदों पर भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है जो बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं। भर्ती प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन 6 अक्टूबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन तय की गई है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया, योग्यता मानदंड, आयु सीमा और आवेदन शुल्क के बारे में विस्तार से जानकारी यहां दी जा रही है। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 900 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि पटना में 5 कट्ठा जमीन ही उनकी हैसियत है। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की बेनामी संपत्ति बताने की धमकी दी है। पटना से आई खबरों के अनुसार लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के साथ बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सीतामढ़ी में एक सभा के दौरान जय श्री राम के नारे लगने पर तेज प्रताप ने कहा कि नारा जय सिया राम होना चाहिए, क्योंकि यह जानकी की धरती है। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है, उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है, उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक कर रहे हैं, जो मौजूदा सरकार की आखिरी बैठक हो सकती है। यह बैठक आचार संहिता लागू होने से पहले हो रही है। बैठक दोपहर 3:30 पर बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। RRC उत्तर पश्चिम रेलवे भर्ती 2025 लेटेस्ट अपडेट। रेलवे भर्ती सेल RRC ने उत्तर पश्चिम रेलवे NWR में अप्रेंटिस और ग्रुप D पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है।
यह भर्ती खासकर उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो 10वीं पास हैं और रेलवे जैसी बड़ी सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। ताज़ा अपडेट के अनुसार इस भर्ती में कुल 2162 से अधिक पदों पर उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों के पास 31 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करने का मौका है। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन मोड से होंगे और इसमें कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। चयन केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विजयादशमी के मौके पर बिहार वासियों को शांति और समृद्धि की बधाई दी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट कर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चाणक्य हैं और उत्तराधिकारी तय करने में सक्षम हैं। प्रशांत किशोर को चुनौती नहीं मानते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव की आलोचनाओं का जवाब दिया और कहा कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार को सत्ता में लाना उनका लक्ष्य है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर अब राजद के मुसलमान नेताओं को लालू यादव और तेजस्वी यादव से 40 सीट मांगने और ना मिलने पर पार्टी छोड़ देने की धमकी देने के लिए उकसाने लगे हैं। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। पूरे बिहार में दशहरा की धूम है, लेकिन मौसम विभाग ने पटना समेत 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बिजली गिरने की भी संभावना है। पटना मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है और किसानों को खेतों में न जाने की सलाह दी है। चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बिहार को 19 केंद्रीय विद्यालयों की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन विद्यालयों के खुलने से राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। सीतामढ़ी, कटिहार, भभुआ, मधुबनी, शेखपुरा, मधेपुरा, पटना, अरवल, पूर्णिया, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, नालंदा और गया में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। सरकार के इस फैसले से बिहार में शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। देश के केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली का त्योहार इस बार कुछ खास लेकर आ रहा है। 8वां वेतन आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरियां दी हैं। इन खुशखबरियों में वेतन बढ़ोतरी, 3% महंगाई भत्ता, डीए की पुष्टि और दिवाली बोनस जैसी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं। यह सभी फैसले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक मामलों में राहत का कारण बनेंगे। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हो या गांव में। आपको घर लेने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। अगर कोई आपसे घुस मांगे तो उसके खिलाफ कंप्लेन अवश्य करें। सीएम सीढ़ी से उतर रहे थे कि एक व्यक्ति उनके बिल्कुल करीब पहुंच गया। सुरक्षाकर्मियों को जैसे ही इसका एहसास हुआ कि दौड़कर उस व्यक्ति को हटाया और पकड़कर अपने साथ ले गए। सरकार के द्वारा बिजली बिल संबंधित एक नया अपडेट जारी किया गया, जिसके मुताबिक सरकार आप ऐसे लोगों को बिजली बिल माफ करने वाली है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं है। ऐसे में गवर्नमेंट के माध्यम से बिजली माफी पर लिस्ट जारी कर दिया गया, जिनमें उन लोगों के नाम शामिल हैं जिनका बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक बकाया बिल माफ होगा। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया। कहा कि तेजस्वी छोटे भाई हैं तो उनको इसका ख्याल रखना चाहिए। उन्हें राम और लक्ष्मण के अंतर को भी समझना चाहिए। खराब मौसम के कारण कोलकाता से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E713 को पटना एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं मिली और उसे वाराणसी डाइवर्ट किया गया। पटना में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण यह निर्णय लिया गया।
पटना से बेंगलुरु, पुणे और मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट्स भी विलंब से उड्डान भरी। सोने की कीमत 5 के दामों में लगातार बदलाव देखने को मिल रही है। ऐसे में आम लोगों को जब भी सोना खरीदने का मन में सवाल आता है तो उन्हें सबसे पहले अपने नजदीकी सहायक बाजार में रेट को जानकारी प्राप्त करता है। ऐसे में अगर आप भी एक सोना या चांदी का भूषण बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और इस समय आभूषण बनाना काफी सुलभ माना जाता है, तो आइए जानते हैं सोना चांदी का क्या रेट आपके मार्केट में चल रही है। कोलंबिया में राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में और विदेश में भारत के खिलाफ निराधार बातें करते हैं। उन्हें भारत को गाली देने का अधिकार मिला हुआ है, फिर भी वे कहते हैं कि देश में बोलने की आजादी नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की। राशन कार्ड धारकों को 3 महीने से राशन नहीं देने का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि अंगूठा लगवाकर पर्ची निकालने के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिला। इससे गरीबों को जीवन यापन में कठिनाई हो रही है। कार्डधारियों ने जिला प्रशासन से डीलर का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। पटना के गांधी मैदान में बारिश के बीच रावण दहन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। बारिश के कारण रावण का सिर टूट गया था, फिर भी 80 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना सिर वाले रावण का वध किया। भारत में वृद्ध नागरिकों के लिए रेलवे ने एक नई सुविधा बहाल की है। भारतीय रेलवे सीनियर नागरिकों के लिए विशेष छूट और सुविधाएं देने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत वृद्धा लोगों को यात्रा किराए में 50% की छूट फिर से मिलेगी। यह छूट सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू की गई है, जिससे वृद्ध यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पवन सिंह का बीजेपी में शामिल होना तय है। उन्होंने एनडीए में सीट बंटवारे पर कहा कि औपचारिक बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, पर फैसला जल्द होगा। कुशवाहा ने यह भी कहा कि तीसरा मोर्चा कोई प्रभाव नहीं डालेगा और एनडीए की जीत निश्चित है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी घुसपैठियों के मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहे हैं, वहीं विपक्षी दल रैलियों और यात्राओं से अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मतदाता अधिकार यात्रा निकाली, जिसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) पर सवाल उठाए गए। भाजपा ने विपक्ष पर घुसपैठियों का बचाव करने का आरोप लगाया है। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली है। विश्वविद्यालय प्रशासन सत्र को नियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए छपरा, सिवान और गोपालगंज के कॉलेजों को निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षाएं अक्टूबर में होंगी और परीक्षा नियंत्रक ने सभी से सहयोग की अपेक्षा की है, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। सहरसा जिला प्रशासन ने 1 जुलाई 2025 की अर्हता तिथि के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया है। जिले में अब कुल 12.92 लाख मतदाता हैं। पुनरीक्षण में 99,068 नाम विलोपित किए गए, जबकि दावा आपत्ति के बाद 32,528 नाम जोड़े गए। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी भी संशोधन किया जा सकता है। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर अपनी तुलना बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान से, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को अभिषेक बच्चन जैसा बताया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने की दूसरी वर्षगांठ पर भाजपा पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा ने उनकी सरकार द्वारा बढ़ाए गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिससे इन वर्गों को नौकरियों का नुकसान हो रहा है। नवगछिया पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 318.81 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 40 से 50 लाख रुपए है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आगामी चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर यह अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और दूसरा रंगरा का। गया जंक्शन पर ऑटो परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए नई यातायात व्यवस्था लागू की गई है। रेलवे पार्सल ऑफिस के पास नया ऑटो स्टैंड बनाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। जंक्शन पर 3 शिफ्टों में जवानों की तैनाती की गई है।
दुर्गा पूजा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बक्सर पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। शाहाबाद क्षेत्र के डीआईजी कार्यालय ने 32 पुलिस अधिकारियों को भोजपुर स्थानांतरित कर दिया है, जबकि 30 नए अधिकारियों को बक्सर में नियुक्त किया गया है। यह कदम निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार उठाया गया है, जिसके तहत गृह जिलों में तैनात अधिकारियों को हटाया जा रहा है। बेगूसराय के चेरियां बरियारपुर में दुर्गा पूजा मेला से लौट रही एक 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। बदमाशों ने शव को एक तालाब में फेंक दिया। सुबह शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने पुलिस के देरी से पहुंचने पर प्रदर्शन किया और फोरेंसिक टीम को बुलाने की मांग की। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। पटना के गांधी मैदान में इस साल रावण दहन का कार्यक्रम बारिश के कारण अधूरा रह गया। लोग रावण के पुतले को जलते देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन बारिश ने विघ्न डाल दिया। रावण का पुतला जलने की बजाय गलकर गिर गया, जिससे लोग निराश हो गए। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इधर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वामी लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पूरे हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाई गई। साथ ही उनकी जीवनी से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। शास्त्री नगर पार्क में राजकीय जयंती समारोह का आयोजन किया गया। अररिया जिले में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया, जिसके अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या 1,96,68,007 है। डीएम अनिल कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई, जिसमें पुनरीक्षण कार्यक्रम और दावा आपत्ति की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। अंतिम सूची में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या बताई गई। रावण की तरह तेजस्वी को दिखाते हुए तस्वीर पोस्ट करने के बाद नीरज कुमार ने लिखा है, दशहरा का पर्व हमें सिखाता है कि अधर्म का अंत हमेशा धर्म की विजय से होता है। यह चित्र ठीक वैसा ही संदेश दे रहा है। रावण जैसे अहंकारी शक्तियों का पतन निश्चित है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए बिहार के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। पटना समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। गया, कैमूर और पश्चिमी चंपारण में अत्यंत भारी बारिश की आशंका है। कई अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र में कटिहार जोगबनी रेलखंड पर यवनपुर रेलवे फाटक के पास वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 3 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना अहले सुबह हुई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया। गिरिराज सिंह ने पूर्व मंत्री चिदंबरम के बयान का हवाला देते हुए कहा कि मनमोहन सिंह सरकार कमजोर थी क्योंकि कांग्रेस पाकिस्तान को वोट का साधन मानती थी। तेज प्रताप ने कहा कि आई लव मोहम्मद के विवाद पर उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कोई विवाद कर रहा है तो ठीक बात नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। कहा कि रावण एक सोच है। जहानाबाद में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि मतदाताओं की संख्या बढ़कर 8,05,655 हो गई है, जिनमें युवा मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। फोटो युक्त मतदाता सूची सभी दलों को उपलब्ध कराई गई है। नामों को जुड़वाने, हटाने और सुधारने की प्रक्रिया जारी रहेगी। सीएससी ऑपरेटर भर्ती 2025 लेटेस्ट अपडेट सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के तहत युवाओं को घर बैठे रोजगार देने का सुनहरा अवसर सामने आया है। हाल ही में सीएससी ऑपरेटर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के तहत देश भर में युवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के माध्यम से काम करने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता केवल 10वीं पास रखी गई है। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने औसतन 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल के जरिए फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह तक रखी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी दल जुटे हैं। चुनाव आयोग जल्द तारीखों का ऐलान कर सकता है। एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अंतिम दौर की बात चल रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा कि वे केवल उन्हीं सीटों की मांग करेंगे जहां जीतने का भरोसा है।
आज की दुनिया में रोजमर्रा के खाने पीने के सामान की कीमतें हर किसी के बजट पर असर डालती हैं। खासकर दूध, घी, मक्खन जैसे डेयरी उत्पाद हमारे घरेलू खपत में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हर परिवार की रसोई में यह सामान नियमित रूप से आता है। इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी आई है कि सरकार ने जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, को घटाकर इन आवश्यक डेयरी उत्पादों की कीमतों में कमी की घोषणा की है। लालगंज के पूर्व विधायक के भाई मुकेश साहू हत्याकांड में पुलिस को 21 महीने बाद बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने हत्या के सरगना जावेद उर्फ रेहान को गिरफ्तार किया, जिस पर वैशाली, सारण, चंपारण में हत्या, लूट जैसे कई मामले दर्ज हैं। एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि जावेद को लालगंज के रेपुरा चौक से गिरफ्तार किया गया। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने विजयादशमी के अवसर पर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि कौन राम है और कौन लक्ष्मण। तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। बिहार के परबत्ता के जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार अब राजद में शामिल होंगे। वे 3 अक्टूबर को गोगरी में एक जनसभा में औपचारिक रूप से राजद की सदस्यता लेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मौके पर मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने लोगों से सभा में शामिल होने की अपील की है। अमृत भारत एक्सप्रेस का आपने नाम जरूर सुना होगा। देखने में यह ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह लगती है, क्योंकि इस ट्रेन में भी आगे और पीछे इंजन लगे हैं। लेकिन इस ट्रेन की एक खासियत है कि में सारे डिब्बे नॉन एसी होते हैं, मतलब कि इसमें ऐसी डिब्बे से परहेज किया गया है। लेकिन रेलवे बोर्ड ने अब यह पॉलिसी बदल दी है। आगे से जो भी वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रेन सेट बनेंगे, उनमें एसएसी डिब्बे भी लगाए जाएंगे। यही नहीं, इस ट्रेन में अब ऐसी पेंट्री कार की भी सुविधा मिलेगी, मतलब कि चलती ट्रेन में यात्रियों को गर्मा गर्म भोजन मिल सकेगा। 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 24,834 से बढ़कर 34,791 जिला संपर्क केंद्र 1,950 पर निर्वाचन संबंधित जानकारी व सुझाव ले दे सकते टोल फ्री नंबर 1,950 सप्ताह के सभी 7 दिन 24 घंटे रहेगा। शाहाबाद पुलिस प्रक्षेत्र में 143 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। डीआईजी डॉक्टर सत्यप्रकाश के अनुसार पुलिस मुख्यालय और चुनाव आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर जिलों के पुलिस अवर निरीक्षक और सहायक पुलिस निरीक्षकों को दूसरे जिलों में भेजा गया है। डेहरी अनुमंडल के नौहट्टा थाना क्षेत्र में कैमूर पहाड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने से 30 भैंसों की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब भैंसें जंगल और पहाड़ी के आसपास चर रही थीं। पशुपालकों को इस घटना से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। नौहट्टा प्रखंड की सीओ के अनुसार आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पशुपालक मुआवजे के लिए आवेदन तैयार कर रहे हैं। कटिहार जोगबनी रेलखंड पर शुक्रवार को दशहरा मेला देखकर आ रहे लोग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा पूर्णिया जिले में हुआ। गुजरात में शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का भी रास्ता लगभग साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो सकता है। भाजपा नेता सम्राट चौधरी को जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने धमकी दी है कि वो अब उनकी बेनामी संपत्तियों की लिस्ट जारी करेंगे। चौधरी ने चुनाव के बाद प्रशांत पर चंदे में गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई का संकेत दिया था। गया जिले के इमामगंज में पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से एक शराब भट्ठी को ध्वस्त किया और 200 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट की। इमामगंज पुलिस ने पटेल परसिया गांव में 15 लीटर देशी शराब बरामद की, जबकि बोधगया में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिली। फतेहपुर में 162 लीटर देसी शराब जब्त की गई। आईएमडी ने दक्षिण भारत के लिए भी पूर्वानुमान किया है। इसके मुताबिक 2 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 5 अक्टूबर तक भारी बारिश संभव है। सारण जिले में दशहरा पर्व के दौरान शांति बनाए रखने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों में से 7 ड्यूटी से गायब पाए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक डा कुमार आशीष ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए सभी का वेतन रोकने का आदेश दिया है। इन पुलिसकर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
पटना सिटी में विजयादशमी के मौके पर गौरीशंकर कॉलोनी, मारूफगंज मंडी और विवेकानंद कॉलोनी में मां दुर्गा की विशेष पूजा की गई। बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर अर्पित कर सुहाग की लंबी उम्र की कामना की और सिंदूर खेला का उल्लास मनाया। परंपरागत ढाक की थाप और उलूदेवा की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो गया। बिहार में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ नजर आएगा। इस दौरान राज्य भर में भारी से अत्यंत भारी बारिश की आशंका है। साथ ही अधिकतर जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा है।